अब एकमात्र नीतीश बचे हुए थे और नीतीश को भी अगर पलट दिया जाता है उससे कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ख्वाब पर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर नीतीश अपने में आ गए, कई बार मैं बता चुका हूं कि चुनौती बड़ी है नीतीश को साधने की। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या नीतीश कुमार के पास अभी भी वो रास्ते हैं जिसमें नीतीश कुमार खेल कर सकते हैं? देखिए, नीतीश को बिहार की राजनीति का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा जाता है। नीतीश के पास वो खूंटा है जहां दोनों तरफ से गाय और भैंस बंधा रहता है पहले से। नीतीश को बस डिसाइड करना होता है कि गाय या भैंस किसको चुना जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कोई एक्शन लेते हैं तो दाएं हाथ और बाएं हाथ को खबर तक नहीं होता है। कहा जाता है, ये कहावत नीतीश के लिए, कि एक हाथ से काम करते हैं तो दोनों हाथ, एक हाथ को जो है खबर तक नहीं लगता है। अब ऐसे में जब नीतीश के साथ ये खेल हो रहा है तो क्या नीतीश इसके खुद गवाह हैं या नीतीश ही करवा रहे हैं? हमारे सूत्र तो कुछ ये भी बताते हैं कि नीतीश सब कुछ देख रहे हैं और नीतीश ही होने दे रहे हैं। यानी कि 16 तारीख से पहले बिहार में राजनीति में बड़ा उलटफेर हो सकता है। क्या तेजस्वी यादव के पास अभी भी चांसेस हैं जिसमें नीतीश मौका दे सकते हैं उनको? क्या अमित शाह, मोदी जो है वो नीतीश को अब फ्रेम से बाहर कर देंगे? लगभग तय हो गया है। क्या हुआ है और क्या होने वाला है, सब कुछ पर बात करने के लिए हमारे साथ बाबा मौजूद हैं। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, आपके नहीं हमारे, कल एक जदयू के नेता से ही बातचीत हो रही थी तो वो कह रहे कि ये सब कुछ नीतीश को पता है कि क्या हो रहा है और नीतीश मन भी बनाए हुए हैं, जैसे ही नीतीश को भनक लगेगा नीतीश इधर से उधर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं करेक्ट करता चलूं, नीतीश कुमार वो पॉलिटिशियन है जो बाघ और बकरी दोनों को एक ही खूंटा में बांधते हैं। गाय और भैंस नहीं, बाघ और बकरी को एक ही खूंटा में बांधते हैं। इसका मतलब सीधा यही है कि दो अलग अलग ध्रुव को एक जगह ला देना चुंबक भी नहीं कर पाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये किया है, करते आ रहे हैं। 1990 की बात करें तो भाजपा और राजद यानी लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी एक पटरी पर आकर के बिहार में सत्ता परिवर्तन किए थे। ये नीतीश ही ने ही संभव किया था। इसके बाद की कहानी आपने कई बार सुनी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं है जिस पर ठोक करके कहा जाए कि नीतीश कुमार ये काम करेंगे, और ये उस समय होगा। नीतीश कुमार, आप समझ लीजिए कि पटना में रहते हुए, सब कुछ करते हुए, इस्तीफे के लिए अंतिम समय का अंतिम क्षण चुना जब वो एमएलसी के पद से इस्तीफा दिए। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार को लेकर के, उनके आगे की रणनीतियों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही होंगी। उसमें एक चर्चा ये है कि नीतीश कुमार आराम से इस्तीफा देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के वो एक बार फिर से दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में इन्वॉल्व होंगे तो वो चुप रह जाएंगे? एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को कह देता हूं। अब इसको खास करके नीतीश कुमार से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये वो उदाहरण है जो ये बताएगा कि नीतीश कुमार और व्यक्ति अपनी आदत से लाचार रहता है। बिल्कुल। एक व्यक्ति था जो मंदिरों में जाकर के जूता चोरी करता था, जूता और चप्पल चोरी किया करता था। मंदिर में रहते रहते किसी दिन जानकारी मिली मंदिर के महंत को, पंडा को, कि ये व्यक्ति जो है यहाँ आता है मंदिर में तो चप्पल जूता चोरी करता है। लोग पकड़ करके उसको ले आए। तो पंडित जी ने उसको समझाया, बहुत सारा धर्म शास्त्र दुनिया जहान बताए। उसके बाद बोला कि पंडित जी, आज के बाद से मैं चोरी नहीं करूंगा। पंडित जी मान गए उसकी बात। 10-15 दिन तक चप्पल चोरी, जूता चोरी नहीं हुआ जी, लेकिन लोगों का मिल भी नहीं रहा था, तो लोग परेशान थे। फिर बुलाया गया और पंडित जी पूछे कि भाई ये बताओ, अब चोरी तो नहीं हो रहा है क्योंकि चप्पल जूता मिल जा रहा है, लेकिन एक ही आदमी का चप्पल जूता नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल। तो बोला कि पंडित जी, आपने चोरी के लिए मना किया था, आपने हेरा फेरी के लिए थोड़े मना किया था। 2 पैर का चप्पल है, एक पैर का उधर रख देते हैं, एक पैर का उधर रख देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आदमी चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता है। और बिहार की राजनीति अक्सर ये बातें कहती आ रही है, लोगों को मजबूर करती है सोचने के लिए कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कई बार मैं बता चुका हूं कि चुनौती बड़ी है नीतीश को साधने की। और नीतीश को अगर आप गाजल मूली समझ रहे हैं, बाकी के जो क्षेत्रीय दल हैं जो अब या तो समाप्ति की तरफ हैं, विलय हो गए हैं या विलीन हो गए हैं, उनके जैसा समझते हैं, तो ये गलती हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार उन सबसे अलग हैं। जैसा कि अभी आपने बताया दीपक कि नीतीश कुमार एक अलग तरह के पॉलिटिशियन हैं जो चाणक्य कहे जाते हैं बिहार के। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ये सारी चीजें देख भी रहे होंगे और इन सारी चीजों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मंथन भी किए होंगे। इस पूरे एपिसोड में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से कोई बात नहीं कही है और ये और ज्यादा संशय पैदा करता है कि क्या नीतीश के कॉन्सेंट से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर नीतीश अपने में आ गए, अपने आप में आ गए, तो 2022 की तरह 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लंगड़ा जरूर कर देंगे, तख्ता पलट लंगड़ा कर देंगे, जिससे बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। और जो बैसाखी लेकर के अभी केंद्र की सरकार चल रही है जी, वो बैसाखी कहीं ना कहीं पैर तोड़ करके नीतीश कुमार ने ही थमाया है। आज नीतीश कुमार ही पैर तोड़े और नीतीश कुमार के ही बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ऐसे में बिहार का डायरेक्ट प्रभाव जो है भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े ख्वाब पर पड़ेगा, जहां अश्वमेध का घोड़ा बार बार जाकर के उसका रुक जाता था। पश्चिम बंगाल का चुनाव, पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो खास करके बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, और अगर विपक्ष ने इस मुद्दे को, जो कि लग भी रहा है नीतीश के एमएलसी से इस्तीफा के बाद, कि विपक्ष को समझ में आ गई है कि वो कैसे इसको टैकल करे, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जो प्रभाव है उसको कैसे कम किया जा और सकता ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये भी कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल को खत्म भी कर रही है एक तरफ बीजेपी। है। निश्चित रूप से ये तो हो ही रहा है। आप उठा के देखिए ना, पहले कांग्रेस जो काम किया करती थी, भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी भी एक एक कदम फूंक के डाल रही है और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए वो जगह खोज रहा है, वो दाव खोज रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी को पटक दिया जाए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक तरफ नीतीश कुमार का इस्तीफा, एक तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना, बिहार के मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ना और पश्चिम बंगाल में चुनाव होना। उस पश्चिम बंगाल में जो पश्चिम बंगाल बहुत जल्द अपना मूड नहीं बदलता है, वहां की जनता आप समझ सकते हैं कि 35 वर्ष से ज्यादा 37 वर्ष के आसपास अगर वाम दलों को सत्ता में रख सकती है, 15 वर्ष से ममता बनर्जी हैं उनको रख सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि इतना जल्दी चेंज कैसे होगा। आखिर कारण क्या है चेंज करने का? और जिस तरह की जड़ है ममता बनर्जी ने एक एक बूथ लेवल पे बनाया है, व्यक्ति व्यक्ति का उनका मैन टू मैन मार्किंग जो चलता है, उससे कैसे निपटेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को वहां जड़ जमाने में समय लगेगा। आप बीज तो बो सकते हैं, लेकिन बीज को सींचना भी पड़ता है, पानी भी डालना पड़ता है, समय समय पर देखभाल करना पड़ता है, अगर इधर उधर आया तो छांट काट भी करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को उसमें समय लगेगा, क्योंकि 35 साल तक जी न तो कांग्रेस इतने प्रभाव के बावजूद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाई। ममता बनर्जी आई, उन्होंने कांग्रेस से निकल करके और कहीं ना कहीं वाम दलों को ये लोगों को बताया कि अब इनका समय खत्म हो गया है और 35-37 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। बीजेपी की प्रतिष्ठा यहीं दांव पर फंसी हुई है और यहीं आकर के कहीं ना कहीं सहमत का खेल जो बिहार में चल रहा है, उस खेल में अमित शाह और नरेंद्र मोदी पूरी तरह से फंसे हुए हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बाजी पलटने का जो लगातार विपक्ष ये कह रहा है जी कि नीतीश कुमार को इतने माने सफल मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, जिनका कोई भी विरोधी नहीं है, इतने साफ सुथरे छवि वाले सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार को यदि सत्ता से बेदखल कर दिया तो बचेगा कौन? इससे पहले भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के तोहमत लगे हैं। तोहमत तो ये भी लगा है कि राज्यों में सरकारें पलट देती है, अपने साथियों को ही वो जमींदोज कर देती है। ये सभी बातें कही जाती हैं और उसमें बचे हुए थे सिर्फ नीतीश कुमार, क्योंकि उड़ीसा में भी आपको पता है कि पटनायक को पलट दिया गया। अब एकमात्र नीतीश बचे हुए थे और नीतीश को भी अगर पलट दिया जाता है तो निश्चित रूप से इसका असर बिहार के पड़ोसी राज्य जो है बंगाल, वहां पड़ने वाला है। और यही नहीं, इसका असर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यानी पूरब और पश्चिम दोनों बिहार के दो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। 5 राज्यों के चुनाव पर इसका असर जरूर पड़ेगा। ऐसे में निश्चित रूप से
जब आपातकाल के बाद 1977 में बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद से सिर्फ दो ही लोगों की सत्ता रही, एक वाम दलों की और दूसरी तृणमूल कांग्रेस की। बिल्कुल। ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन दो के बाद ममता बनर्जी ने जब कार्यभार संभाला बुद्धदेव भट्टाचार्य को पदच्युत करके, तो उसके बाद से लगातार वो सत्ता में काबिज है, 15 साल तक वो रही हैं। और नीतीश के रिकॉर्ड को इस बार अगर जीत जाती हैं तो वो बराबर कर लेंगी। ऐसी स्थिति में बिहार की सत्ता को लेकर के आपने कई बयान सुने होंगे। आपने सुना होगा कि बिहार पहले बिहार वाले रोल में चला करता था, बिहार अपना फैसला लेता था और बिहार में फैसला दो ही लोग लिया करते थे, दो बिहारी लिया करते थे। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब यहां सुशील मोदी हुआ करते थे सत्ता में, तब भी ये कहा जाता था कि फैसला तो नीतीश को ही लेना है। बिल्कुल। सुशील मोदी को कभी फैसला लेने नहीं दिया गया और राज्य से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला सुशील मोदी ने कभी लिया भी नहीं, न उन्होंने कभी इस मंशा को दिखाया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ जाएं। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि बिहार गुजरात से चलाया जाएगा और दिल्ली उसको मॉनिटर करेगी। ये बातें बिहार के हर व्यक्ति के जहन में डालने का काम विपक्ष कर रहा है और वो आक्रोश पैदा करेगी फिर निश्चित रूप से। तो ऐसे में जो बातें चल रही हैं उसमें सिर्फ बिहार की जनता नहीं, पॉलिटिशियंस नहीं, जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनका भी एक अलग तरह से सोचने का तरीका जो है, सोचने का एंगल जो है वो बदला है। जब बातचीत आप कर रहे थे उस बातचीत में आपको भी पता चला होगा कि लोगों के मन में कितना ज्यादा क्षोभ है, गुस्सा है। कुछ लोग तो चलिए घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि वैसे लोग जो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में अब तक पिछले 20-21 सालों से चलते रहे हैं और नीतीश कुमार ने अपने मार्गदर्शन में जो बिहार चलाया है वो बिहार तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिन समय है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा शक्ति लगा चुकी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन क्या नीतीश कुमार के बिना पश्चिम बंगाल जीतना संभव है? नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है और अगर इसको लेकर के हम चलें तो आंकड़ों की बाजीगरी में भी नीतीश कुमार उस जगह जरूर खड़े हैं जहां से वो तख्ता पलट कर सकते हैं। तख्ता पलट का मतलब सिर्फ बिहार से नहीं है, तख्ता पलट का मतलब दिल्ली से भी है। दिल्ली में भी नीतीश कुमार की बैसाखी पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और जब नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां उनकी मुलाकात डायरेक्ट लोगों से होगी, वैसे लोगों से होगी जो बिहार सहित देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो बिहार ने हुंकार भरी है और दिल्ली की गद्दी को हिलाया है। एक बार फिर से वो परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार का बिहार से बाहर जाना, सीएम की कुर्सी अगर छोड़ देते हैं तो खेल बिगाड़ने में भी उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और उनके पास एक वैधानिक कारण होगा। नीतीश कुमार इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई चूक हो। अगर नीतीश कुमार होते तो उन्हें बिहार से बंगाल में भी चुनाव प्रचार करने जाना होता। अब पश्चिम बंगाल में आपको पता है कि चुनाव प्रचार तो हो ही रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें जनता दल यूनाइटेड या एनडीए के किसी भी घटक दल को कोई स्थान नहीं दिया गया है। बिल्कुल। ये परिस्थितियां बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में है, भले ही उसका समर्थन कोई कर रहा हो, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस बार अगर बिहार में खेल बदला है तो बाजी पलट सकती है और कुछ भी हो सकता है। आने वाला 2-3 महीना बिहार पर काफी भारी है, लेकिन सबसे पहले नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से वो जो कहानी शुरू होगी और विपक्ष उसके बाद हावी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के पास वो वैधानिक पद नहीं होगा, संवैधानिक पद नहीं होगा जिस पर वो चीजों को अपने हिसाब से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत देखते हैं। नीतीश कुमार स्वतंत्र होंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो खुल करके अब मैदान में आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अभी जो खेल है वो 16 तारीख से पहले हो सकता है। बिल्कुल, अभी बहुत 16 तारीख के बाद भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, शादी के बाद तलाक नहीं होता है क्या? बिल्कुल, तलाक तो शादी के बाद भी होता है। मन मिलने की बात है, मूड बदलने की बात है। अब दर्शक समझ पा रहे होंगे कि तलाक जो शादी के बाद होता है। आप सिंपल सी बात बताइए ना, मैं कल ही बात कर रहा था आईपी गुप्ता से, जब मेरी बात हुई तो वो दावा कर रहे हैं कि नीतीश को मुख्यमंत्री हम बनाएंगे। इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, अभी 4 साल तो 5-4 साल तो कोई मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं है, कोई चुनाव नहीं है और ना उनके साथ है वो, लेकिन फिर भी वो दावा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है।
कुछ 13 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं, कुछ तो जिस अंदर कार्यक्रम में चल रहा पूरे होगा। विपक्ष को जुटा रहे हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के एक बात तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार का बिहार से जाना और ये बिहार के लोगों को एहसास दिलाना विपक्ष का, अब विपक्ष की भूमिका इसमें सबसे जो बड़ा है कटघरे में खड़ी है कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव किस तरह से शोर करते हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस में लाते हैं, ये सबसे अहम होगा, क्योंकि ये मौका है जहां बिहार के लोगों की जो ईगो है या फिर कहा जाए उनका सम्मान जो है, उस सम्मान को जगाया जा सके। और ये बताने की कोशिश जो हो रही है कि बिहार अब बिहार से नहीं बल्कि गुजरात से संचालित होगा, बिहार से गुजरात एक बार फिर से मजदूरों को भेजने के लिए गुजराती अपना काम करेंगे, दिल्ली से संचालित होगा। ये सभी बातें कितना सच है कितना झूठ है वो अलग बात है, लेकिन आम लोगों के जहन में चाहे प्रशांत किशोर हो या पूरा विपक्ष हो, गैर भाजपाई दल, यहां तक कि अब जदयू भी ये कहना शुरू कर चुकी है कि मुख्यमंत्री जदयू का हो, बिहारी और बिहार का हो, जिस पर पूरी तरह से बिहार का एकाधिपत्य हो। लेकिन ऐसा होता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं, जब सब कुछ हो जाएगा, विदाई हो जाएगा, शादी हो जाएगा, लेकिन मन नहीं मिलेगा, मूड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तलाक भी होता है। यानी कि अभी अपनी नजरें जो है वो टिकाए रखिए नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार का अगला एक्शन क्या होता है। क्या नीतीश कुमार आने वाले समय में 6 महीने के बाद भी मुख्यमंत्री रहेंगे, या राज्यसभा में उसके शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री काबिज कर लेगी। क्या कुछ होगा देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।